Good morning students, we are right back at our YouTube education channel, The Guru Upanishad. Okay, students, today I am going to teach you chapter number 4 of class 7th. Okay, from a new leaf book series. Okay, from a new leaf book series for class 7, and the name of chapter is Three Dancing Goats. Okay, Three Dancing Goats. It is actually a folk tale. Okay, or we can say it a fable. Okay, and we will deal its complete comprehension. Students, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 उनके न्यू बुक से द थ्री डांसिंग गोड्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके कम्प्रिहेंशन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक फेबल फोल्क टेल है या एक फेबल है, दंत कथा है. ठीक है, पौराणिक कथा जो होती है किसी स्थान से या सच्ची घटना से रिलेटेड, जो हमें एक मोरल देती है, सीख देती है, उसे हम फोल्क टेल या फेबल कहते हैं. ठीक है, सो आइए हम लोग शुरू करते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर बुक. पेज नंबर 39 अपने बुक का खोल लें और वार्म अप सेक्शन में देखें. डू यू बिलीव इन मैजिक एंड मैजिशियंस? विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मैजिक और हार्ड वर्क? एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्या आप जादू या जादूगर में विश्वास रखते हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जादू करना या फिर हार्ड वर्क करना? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जादू करना आजकल तो प्रेवलेंट भी नहीं है, मैजिक और मैजिशियन ऐसा कुछ. ठीक है, पहले के ज़माने में होता था ये सब, या यूँ कहें कि फेरी टेल्स वगैरह में ये सब हो जाता है. ठीक है, मैजिक से हमारा कुछ काम बन जाता है. बट इन रियल लाइफ, आजकल के रियल लाइफ में यदि आपको कुछ हासिल करना है तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. मीन्स आपको माइंड से एंड बॉडी से, दोनों से लेबर करते हुए आपको अपने रिजल्ट पे जाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं. यूनिट वाइज है, 6 यूनिट में पूरा स्टोरी है. आज हम लोग 3 यूनिट्स डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 3 यूनिट के लिए वीडियो लेकर आऊँगा. Once upon a time it happened that a hard-working young peasant was lucky enough to possess 3 dancing goats. He was lucky because they brought him all he desired, a little comfort for his widow mother and a pretty wife. एक समय की बात है कि एक बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग पीजेंट मतलब किसान, बहुत ही मेहनती किसान था, और वो इतना भाग्यशाली था, अपने आप को भाग्यशाली समझता था क्योंकि उसके पास 3 डांसिंग गोट्स थी. ओके, और वो लकी इसलिए था क्योंकि वो जो 3 डांसिंग गोट्स थी स्टूडेंट्स, वो उसे जो कुछ भी इच्छा थी, उसकी जो कुछ भी डिजायर करता था वो उसे दे देती थी, प्रदान कर देती थी. उसकी एक बूढ़ी विधवा माँ थी, उसके ज़रूरतों का भी ख्याल हो जाता था. साथ ही साथ उसकी एक सुंदर पत्नी थी, उसकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी उन 3 बकरियों की मदद से. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. He and his mother lived in a little bamboo hut and had a small plot of grazing land. Their entire wealth consisted of couple of cows. When a year of drought came, they were in great trouble. Once morning, the widowed mother, with tear in her eyes, said to her son, Sindhu, we shall give to get rid of the 2 cows. We shall have to get rid of the 2 cows. So go to the market town and sell them. Okay? So students, एक समय की बात है कि वो जो किसान था, किसान का नाम है सिंधु, उसकी जो बूढ़ी माँ थी, वो और किसान दोनों ही साथ अपने और उसकी पत्नी सभी अपने एक बांस के बने हुए झोपड़ी में रहते थे. ठीक है, बैम्बू हट में. और साथ ही साथ उनके पास एक छोटी सी ज़मीन भी थी अपने जानवरों को चराने के लिए, ग्रेजिंग लैंड. ओके, चारे के लिए ज़मीन.
और उनका जो पूरा धन संपत्ति था उसमें यदि देखें तो उनके पास 2 गायें थी, मतलब धन संपत्ति के नाम पे उनके पास 2 गायें थी। और एक साल क्या हुआ कि उस गांव में सूखा आ गया, ठीक है, ड्रॉट आ गया, ओके। और फिर ड्रॉट आने से उनको बहुत परेशानी हो गई, खेती वगैरह नहीं हुआ, घास वगैरह नहीं हुआ। तो इसलिए एक सुबह बूढ़ी माँ ने सिंधु से कहा कि बेटा हमें इन गायों को बेच देना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसने कहा कि तुम मार्केट में जाओ, शहर के मार्केट में जाओ, बाजार जाओ और इन दोनों गायों को बेच दो। पेज नंबर 40 पे आ जाइए। The thought of selling the cows they loved so much distressed the boy. It was a pity that they had not enough fodder, but what they could do. गायों को बेचने का जो विचार था स्टूडेंट्स, उससे जो किसान था, लड़का जो था, उसे बहुत दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि वो गायों को बहुत पसंद करते थे सभी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि गायों को खिलाने के लिए चारा नहीं था, इसीलिए बेचना पड़ता। So Sindhu set out with 2 cows and said to himself that he was not going to sell them to a butcher and that he would beg their purchaser to take great care of them. इसलिए सिंधु गाय को बेचने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसने मन में ये सोचा ठाना कि वो किसी कसाई को नहीं बेचेगा और जो इसे खरीदेगा उसको रिक्वेस्ट करेगा कि वो उनका बहुत ही ध्यान से पालन पोषण करे। Before coming to the market town, he met an old woman who was also going to the market to sell her 3 goats. Both Sindhu and woman rested under a tree and both plucked leaves from it to feed their pest. मार्केट जाने से पहले, शहर के बाजार पहुंचने से पहले वो एक बूढ़ी महिला से मिला जो अपने 3 बकरियां बेचने जा रही थी, ठीक है। दोनों सिंधु और वो महिला थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए और उस पेड़ से थोड़े से पत्तियां उन्होंने तोड़ लिया अपने अपने जानवरों को, अपने अपने पशुओं को चारा देने के लिए। The old woman looked at the boy compassionately as he was feeding the cows and said, "Tell me, my lad, what is troubling you? I know it is not a good time for the peasants." बूढ़ी महिला को सिंधु पे बहुत दया आई। कंपैशन मतलब दया। कंपैशनेटली एक एडवर्ब है, इसका मीनिंग दया की भाव से। बूढ़ी महिला ने लड़के की तरफ दया की भाव से देखा और उससे पूछा कि बच्चे क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या मुसीबत है, मुझे बताओ। मैं तो जानती हूँ कि हम सभी किसानों के लिए बहुत बुरा समय है क्योंकि सुखाड़ आया हुआ है। What can I do? I have to sell 2 cows we love so much. मोहम्मद सिंधु अनमने ढंग से धीरे से बोला कि क्या कर सकते हैं, 2 गायों को बेचना पड़ रहा है जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। The old woman asked him all sorts of questions and at last closed and said, "My dear lad, I like you and admire your love for your cows. Let me have them and I promise they shall be well cared for. You take my 3 goats." बूढ़ी महिला ने और भी कई सारे सवाल उस लड़के से पूछे, किसान से पूछा और लास्ट में इस नतीजे पे आई। बात को ख़त्म करते हुए उसने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने गायों से इतना प्यार करते हो। ऐसा करो, तुम अपनी गाय मुझे दे दो, बदले में मेरी बकरियां ले लो और मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि अपने गाय, तुम्हारी ये जो गाय मैं लूँगी उसका बहुत ख्याल रखूँगी। नॉनसेंस, रिप्लाइड सिंधु ने जवाब दिया, क्या बेहूदी बात है ये। What can we do with your goats, my dear woman? We must have green for our own meal, and how can you feed your goats? उसने कहा कि आपकी बकरियां लेकर हम करेंगे भी क्या, अभी तो हमें खुद के खाने के लिए अनाज नहीं है, बकरियों को क्या खिलाएंगे। But these goats are much better than money, and they will someday bring fortune to you, the old woman said in a solemn voice. Solemn मतलब गंभीर। बूढ़ी महिला ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन ये जो बकरियां हैं वो पैसों से बढ़कर हैं और एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी किस्मत लेकर आएंगी, तुम्हारा भाग्य उदय कर देंगी। स्टूडेंट्स अब यूनिट 2 में आ जाइए। Then she drew a little bamboo flute from her willow basket and began to play. Would you believe it? The 3 goats began to dance to the tune. They were lovely goats from the Himalayan region, quite different from ones we see in the plains. They had long hair,
long flapping ear, round noses. The old woman called them chapu. Okay? So अचानक बूढ़ी महिला ने एक बांसुरी निकाली अपने बास्केट से और उसे बजाना शुरू किया, प्ले करना शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो तीनों बकरियां थी वो बांसुरी के धुन पे डांस करने लगी और बहुत ही सुंदर बकरियां थी। जैसे सामान्य तौर पे हमारे प्लेन रीजन में बकरियां देखी जाती है उनसे हटकर थी हिमालय रीजन की बकरियां थी जिनके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े फ्लैपिंग मतलब हिलते हुए ईयर्स थे, बड़े बड़े नोज थे और बूढ़ी महिला उन्हें प्यार से चापू बुलाती थी। पेज नंबर 41 पे आइए। सिंधु was greatly amazed at the performance of dancing goat and he believed that the old woman said about them. They might not bring him a fortune, but he would certainly be able to earn a few pennies every day by entertaining the village folk. Thus he argued his own mind and accepted the offer. Okay? सिंधु को ये कला देख के, बकरियों की अद्भुत डांसिंग कला देख के बहुत आश्चर्य हुआ। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित रह जाना। और उसने इस पे विश्वास किया कि बूढ़ी महिला जो कह रही है वो सही कह रही है, ये बकरियां उसके भाग्य का उदय कर सकती हैं। इसलिए उसने अपने आप से अपने मन को समझाया, अपने आप से वाद विवाद किया और उसने सोचा कि यदि इन बकरियों को गांव के लोगों के सामने एंटरटेन करते हुए दिखाया जाए, मनोरंजन करते हुए दिखाया जाए तो उनसे कुछ पैसे भी कमा सकता है और इसलिए उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। Be content with what you have got, my son, the old woman said gently. Here is a flute and there are my beloved goat. God bless you all. Then she took Sindhu's 2 cows and went her way. बूढ़ी महिला ने बकरियां उसको देते हुए उसे कहा कि आपके पास जो मिल रहा है, भगवान आपको जो दे रहे हैं, मेरे से बकरियां ले जा रहे हो, बांसुरी ले लो और इससे संतुष्ट रहो, ठीक है? तुम्हारा अच्छा होगा, भगवान आप सभी का भला करेंगे। ऐसा बोलते हुए बूढ़ी महिला ने सिंधु से उसकी गाय ले ली, बकरियां दे दी, बांसुरी दे दी और चली गई अपने रास्ते। And Sindhu was not he pleased with the bargain. He played the flute and goat danced to the tune. Joyfully he made his way along the path across the meadow in order to reach home as quickly as he could. सिंधु वो भी बहुत खुश था इस प्रकार के सौदे के साथ। बार्गेन इसमें वर्ड लिखा है, वैसे उसका मीनिंग होता है मोल भाव करना, यहाँ पे होगा सौदा। इस सौदे के साथ बहुत खुश था और बांसुरी उसने बजाना शुरू किया, बकरियां डांस कर रही थी और इसी खुशी खुशी में वो जल्दी जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। But when his mother saw what he had brought back, she was unhappy. Sindhu played the flute and 3 goats danced as merrily as ever, but it only made her sad. She thought her son had been cheated by a wicked market folk, or perhaps he had lost his senses. लेकिन जब वो घर पहुंचा बकरियों को लेके तो उसकी माँ उससे खुश नहीं हुई। उसको खुश करने के लिए सिंधु ने बांसुरी बजाना शुरू किया, बकरियां बांसुरी की धुन पर डांस करने लगी, फिर भी उसकी माँ खुश नहीं हुई। उसने सोचा कि या तो किसी व्यक्ति ने, किसी आदमी ने बाजार में मेरे बेटे को बुद्धू बना दिया है, ठग लिया है, चीट कर लिया है, या फिर ये अपना आपा खो बैठा है, दिमाग खो बैठा है। Are you sure you have not been cheated, my son? She cried. We have hardly enough food to keep ourselves from starvation. What will you do with these silly goats? और उसने चिल्लाकर अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है, विश्वास है कि तुम्हें किसी ने चीट नहीं किया, ठगा नहीं? क्या तुम ये नहीं सोचे कि हमारे पास खाने को अन्न नहीं है और इन 3 बकरियों का हम करेंगे क्या, इनको क्या खिलाएंगे? Don't be afraid, mother, implored सिंधु। सिंधु ने उन्हें समझाते हुए, implored मतलब मनाना, समझाना, समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि आप डरिए मत। I am neither mad nor light-hearted. The dear old woman who exchanged these wonderful goats for our cows told me that they would someday bring us luck, and I believe her. If they do not bring in few pennies for livelihood, they will certainly fetch a handsome price from our landlord. उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ डरिए मत, मैं ना ही मैथ हूँ और ना ही मैं कमज़ोर दिल का हूँ कि कोई मुझे ठग ले। वो जो बूढ़ी
महिला थी, अच्छी महिला थी, जिसने हमारे गायों के बदले ये बकरियां हमें दी, उसने कहा कि ये बकरियां हमें ज़रूर एक ना एक दिन हमारे भाग्य को उदय करेंगी, अच्छा दिन लाएंगी हमारे लिए, और मुझे उसकी बातों पे विश्वास है। कम से कम यदि ये हमें कुछ पैसे नहीं ला सकती, यदि जीवन चलाने के लिए, लाइवलीहुड मतलब जीवन चलाना, ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए, जिंदगी चलाने के लिए कुछ पैसे यदि नहीं ला सकती, तो यदि ये हमें अपने लैंडलॉर्ड को बेचेंगे तो बेचकर तो कुछ पैसा मिल सकता है। Come on to next page, students. Page number 42. Now Sindhu's landlord lived close to the village. His daughter, a girl of great beauty, soon heard of dancing goats and wanted her father to summon the peasant for entertainment. सिंधु की जो लैंडलॉर्ड था, उसके जमीन का जो मालिक था, वो पास में ही गांव में रहा करता था और उसकी एक बहुत ही सुंदर बच्ची थी, बेटी थी। उसने जैसे ही सुना कि सिंधु के पास 3 डांसिंग गोट्स आई हैं, उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया कि सिंधु को बुलाया जाए ताकि एंटरटेन करने के लिए मैं डांसिंग गोट को देखना चाहती हूँ। समन एक वर्ड लिखा है इसमें, समन मतलब बुलावा भेजना। यूनिट नंबर 3. So one day Sindhu took his flute and goats and went to the landowner's house. He played his flute as well as he possibly could, and the 3 dancing goats danced as merrily as ever. Their lovely long ears flapped in rhythm, and the movement of their limbs were very graceful. It was an enchanting performance. Okay? So एक दिन सिंधु अपनी बकरियों और बांसुरी को लेकर लैंडलॉर्ड के घर चला गया और वहाँ उसने बांसुरी बजानी शुरू की। बहुत ही सुंदर धुन वो बजा रहा था, जितने अच्छा बजा सकता था, और बकरियाँ पहले की तरह, हमेशा की तरह बहुत ही आनंद से डांस कर रही थी। उनके बड़े बड़े जो कान थे, सुंदर कान थे, वो एकदम धुन में ऊपर नीचे फ्लैप कर रहे थे और उनकी बॉडी मूवमेंट बहुत ही अच्छी लग रही थी बकरियों की, ठीक है, एक डांसर की तरह, और एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला, मन को मोह लेने वाला परफॉर्मेंस वहाँ पे हो रहा था। एन्चेंटिंग मतलब मंत्र मुग्ध कर देना, मन को मोह लेने वाला। ओके। The landowner's daughter offered to buy one of goats and asked what price Sindhu wanted for it. It cannot be purchased with money, dear lady, declared Sindhu, adding that if she really wanted one of his precious pets, she would have to pay a visit to his widowed mother and take her a barrel of foodstuffs. For he lived and labored for his mother's happiness and comfort. डांसिंग स्किल्स बकरियों की देख के जो लैंड ओनर की बेटी थी वो काफ़ी खुश हुई और उसने उसमें से एक को खरीदना चाहा और उसने पूछा कि सिंधु एक बकरी का कितना पैसा लेगा। सिंधु ने जवाब दिया कि ये बकरियां जो हैं पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इसको यदि आपको खरीदना है तो आपको मेरे घर आना होगा, मेरी माँ से मिलना होगा और उसको एक बैरल मतलब ड्रम भरा हुआ अनाज देना होगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी माँ की खुशी के लिए करता हूँ, जितनी भी मेहनत करता हूँ, जो काम करता हूँ अपनी माँ की खुशी के लिए। The girl was so eager to have a goat that she agreed to go to the peasant's hut with a barrel of foodstuffs. Sindhu and his mother were very happy to welcome this beautiful daughter of their landlord in their humble cottage, and girl were delighted to own a dancing goat. लड़की को ये सौदा मंजूर हुआ और वो तैयार हो गई सिंधु के घर आने के लिए, ठीक है। और सिंधु साथ ही साथ उसकी माँ बहुत ही खुश थे अपने मकान मालिक, ज़मीन के मालिक की बेटी को अपने गरीब खाने में, छोटे से कुटिया में, झोपड़ी में स्वागत करने के लिए, जो लड़की अपने साथ पूरा अनाज भरकर लेकर आई थी। और साथ ही साथ लड़की को भी वो बकरी मिलने से बहुत खुशी हुई। A few days later, another someone came from landowner and Sindhu went with his flute and 2 goats. एक कुछ दिनों बाद जमीन के मालिक के यहाँ से सिंधु के लिए एक और बुलावा आया और वो अपनी बची हुई 2 बकरियां और बांसुरी लेकर वहां चल पड़ा। The girl came out and said, "You see, dear lad, I have not been able to make my god dance at all. I have had expert musician from the temple to play for him, but he won't dance. Our village soothsayer says God will never dance without a companion. Will you let me have another goat?" और उसने उससे कहा, जब वो लड़का सिंधु किसान अपने मालकिन के यहाँ गया, ठीक है, तो उसने कहा
कि मैं बहुत कोशिश कर चुकी, लेकिन ये जो बकरी मैंने आपसे खरीदी वो डांस नहीं कर रही है। मैंने मंदिर से बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन बुलाए जो बहुत अच्छा प्ले करते हैं म्यूजिक, उस पर भी डांस नहीं की। तो मैंने किसी ज्योतिषी से डिस्कस किया और उसने बताया, यहाँ पे सूद से मतलब फॉर्च्यून बताने वाला या ज्योतिषी, और उसने बताया कि बकरियां जो है वो अकेले डांस नहीं करेंगी, इनको साथी चाहिए, इसलिए क्या तुम्हें मुझे एक और बकरी दे सकते हो? ठीक है, ये था यूनिट 3 तक स्टूडेंट्स। इसके बाद 3 यूनिट और है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया अभी तक का कॉम्प्रिहेंशन। यूनिट वाइज इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट करके एक्सरसाइज दिया हुआ है, जिसमें यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज पूछे गए हैं। आप लोगों को उसको कर लेना है इन योर होम असाइनमेंट। ओके, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स के लिए डिस्कशन कर लूँगा। ओके, और जब तक आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आपके सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी बच्चे भी अपनी स्टडीज़ पूरी कर पाएँ। ओके, साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं ग्रामर रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए www.guruupnishad.wordpress.com। टिल देन टेक केयर।